अगर आपको ओवर पावर्ड एमसी वाला मैनहुआ पसंद है तो ये मैनहुआ आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाला है, क्योंकि इस स्टोरी का एमसी हद से ज़्यादा पावरफुल और बैड एस है। ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रांग मेज जो खुद भगवान से भी डरने वाला नहीं है। अगर आप लोग मेरी बात मानकर इस मैनहुआ को पूरा देखते हो तो पछताओगे बिल्कुल भी नहीं। हमारा एमसी ह्यूमैनिटी की रक्षा और न्याय के लिए डीमंस और मॉन्स्टर्स से लड़ता है, लेकिन इसी वजह से एक डेमी गॉड उसको पनिशमेंट देते हुए सील कर देता है। अब असली मज़ा तब आएगा जब हमारा एमसी उस सील से आज़ाद होगा, अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाता है और उस डेमी गॉड से रिवेंज लेता है। आप लोगों को ये जर्नी देखने में एकदम बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 4000 साल पहले के एक सीन से, जहाँ एक इंटेंस बैटल हो रहा होता है। हमारा एमसी लूकस स्ट्रॉमैन मॉन्स्टर्स को ब्रूटल तरीके से मार रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर पूछता है, असल में तुम हो कौन? लूकस जवाब देता है, मेरे बारे में कभी सुना नहीं? मैं हूँ जस्टिस, जो ईविल के खिलाफ लड़ता है, दुनिया के लिए न्याय करता है। मैं हूँ ह्यूमैनिटी का 9 स्टार ग्रेट मेज लूकस स्ट्रॉमैन। ये सुनते ही मॉन्स्टर्स चिल्लाते हैं, एक ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने की? तुम्हें क्या लगता है हमारे खिलाफ लड़के जीत सकते हो? लूकस हंसते हुए कहता है, मैं भी यही सोच रहा था, तुम लोगों को खत्म करने का। ये कहते हुए लूकस एक पावरफुल स्पेल कास्ट करता है जो एक बड़ा धमाका करता है और कई मॉन्स्टर्स को मार देता है। फिर वो कहता है, ह्यूमंस इतने कमजोर नहीं हैं जितना तुम लोग सोचते हो। तभी दूर से एक आवाज आती है, लूकस स्ट्रॉमैन, तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं बन रहे? एक जोरदार रोशनी के साथ एक डेमी गॉड वहां अपीयर होता है। वो कहता है, मैं हूं इस दुनिया का लॉ, या कह सकते हो केओस को मैनेज करने वाला एक एग्जिस्टेंस। तुम ह्यूमंस मुझे गॉड कहकर पूछते हो, लेकिन लूकस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, मैंने कभी तुम्हें गॉड नहीं माना या पूजा नहीं की। डेमी गॉड फिर कहता है, तुम्हारे एक्शंस ने लॉज को तोड़ा है और मैं ये और नहीं होने दे सकता। लूकस हंसते हुए जवाब देता है, कौन से लॉ और रूल्स की बात कर रहे हो? अगर तुम इतने महान होते तो दुनिया इस हालत में नहीं होती। डेमी गॉड कहता है, तुम्हारे पावर्स और स्किल्स ह्यूमन लेवल को सरपास कर चुके हैं, लेकिन तुम हो तो एक मामूली इंसान ही। ये कहते हुए वो लूकस को पकड़ लेता है। लूकस मना गैदर नहीं कर पाता। डेमी गॉड कहता है, तुम्हें गॉड के खिलाफ जाने की सजा मिलेगी और तुम अपने एग्जिस्टेंस पर रिग्रेट करोगे। लूकस को डार्कनेस में खींच लिया जाता है और वहां उसे सील कर दिया जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां कुछ लड़के ब्लेक फैमिली के थर्ड सन, जिसका नाम फ्रे होता है, उसे बुली कर रहे होते हैं। वो उसका पर्स लेकर कहते हैं, तुझे क्या लगता है हम भिखारी हैं? तेरे पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, तुझे ब्लेक फैमिली के थर्ड सन होने का क्या फायदा? तू अपने सिबलिंग्स के जैसे टैलेंटेड भी नहीं है, एकदम टैलेंटलेस कचरा है। फ्रे उनसे भीख मांगता है कि वो लोग उसे जाने दें, लेकिन कोई नहीं रुकता और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। बुलिंग के बाद जब उन लोगों का मन भर जाता है तो वो कहते हैं, आज घर जाकर अच्छे से सोना, क्योंकि कल और मजा करेंगे। सीन फिर से लूकस पर शिफ्ट होता है, जहां वो डार्कनेस में पकड़ा हुआ होता है। उसके माइंड में एक आवाज आती है, मैं ताकतवर बनना चाहता हूं। लूकस सोचता है, ये शायद मेरा भयम होगा। फिर हमारा एमसी सोचता है, कितने साल गुजर चुके होंगे? कुछ 100 साल? नहीं, शायद कुछ 1000 साल गुजर चुके हैं। एमसी को यहाँ पर कैद हुए 4000 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि 4000 साल पहले हमारे एमसी को पनिशमेंट के लिए गॉड ने कैद किया था। फिर सीन शिफ्ट होता है वहीं ब्लेक फैमिली के तीसरे बेटे पर, जहां पर वो अपने फादर यानी ब्लेक फैमिली के लीडर के सामने घुटनों के बल बैठा होता है। वहां पर उसका पिता उसे बुरा भला सुना रहा होता है। उसका फादर उसे बोल रहा है, क्यों नहीं तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाते? तुम जैसे नालायक लड़के की मुझे कोई जरूरत नहीं है, जो सिर्फ हमारे परिवार की रेपुटेशन और ऑनर खराब करता है। तुम सिर्फ एक कचरा हो जो हमारे ब्लेक फैमिली को गंदा कर रहा है। इस बात से तीसरे बेटे को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी गलती क्या है? सिर्फ यही मेरी गलती है कि मैं कमजोर हूं। लेकिन उसका पिता उसे आगे कुछ भी बोलने नहीं देता और कहता है, बस बहुत हो गया, तुम्हें कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं है। हमारा ब्लेक फैमिली ऐसे किसी को भी अपने परिवार में नहीं रखेगा जो स्ट्रांग बनने के लायक ना हो। आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैं तुम्हें और देखना नहीं चाहता। मतलब उसे फैमिली से निकाल दिया जाता है। सच बताऊं तो मुझे इस लड़के के लिए काफी बुरा लग रहा है। ये कहकर उसका पिता वहां से चला जाता है। वो लड़का फिर अपने कमरे में आता है और एक पिल्स निकाल लेता है और अपने मन में सोचने लगता है, क्या डेथ इतना टेरिफाइंग है? और दूसरी तरफ हमारा एमसी को भी गॉड की वही बातें याद आने लगती हैं, जहां पर गॉड ने बोला था, तुम अपने खुद के एग्जिस्टेंस पर ही डाउट करोगे। और इस बात से हमारा एमसी
बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है, तुम जो इसको लॉ कहते हो, रूल्स कहते हो, अब तुम्हारा लॉ और रूल्स कहाँ गया, जबकि दुनिया इतनी ज़्यादा खराब हालत में है। फिर कहता है, मैं समझ चुका हूँ कि इस दुनिया में इतना अन्याय और इनोसेंट लोगों पर इतना अत्याचार क्यों होता है, और मैं ये भी समझ चुका हूँ कि मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकता। फिर से चिल्लाते हुए कहता है, डेमीगॉड, मैं इस नरक जैसी जगह को इतने हजारों साल से झेल रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर एक जोरदार पंच मारने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़का उस पिल्स को खा लिया होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा खून की उल्टी होती है, और हमारे एमसी को भी कुछ महसूस होता है। जो कुछ भी वो लड़का सोच रहा होता है वही हमारे एमसी के दिमाग में भी सुनाई दे रहा होता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, ये सब मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैं कमज़ोर हूँ। जो सारे बर्ड्स उड़ नहीं सकते उन्हें पहले ही मार दिया जाता है, और मैं हूँ जो बिना किसी पंख के जन्मा। ये मेरी ही गलती है कि मैं स्ट्रांग नहीं बन पाया। और उसके सामने बहुत सारे लोगों के चेहरे आने लगते हैं, जहाँ पर सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तू एकदम यूजलेस है, तू तो काफ़ी वीक है, तू ब्लेक फैमिली के नाम पर एक धब्बा है। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी का जो सील होता है जिससे उसे कैद किया गया था वो रिलीज होने लगता है। हमारा एमसी सोचने लगता है, आखिरकार ये कैसे हुआ जब वो लड़का मेरे कॉन्शियसनेस में आया था। फिर हमारा एमसी उस लड़के के कॉन्शियसनेस के अंदर जाता है और वो लड़का भी हमारे एमसी को देख पा रहा होता है। वो लड़का कहता है, तुम कौन हो? अगर मुझे रीबॉर्न होने का मौका मिला तो मैं एक बर्ड की तरह सबसे हाईएस्ट प्लेस तक जाऊंगा और वहां से नीचे इस वर्ल्ड को देखूंगा, सबसे ज्यादा पावरफुल बनूंगा। और अचानक से वो लड़का उठ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, उसके बॉडी में हमारा एमसी होता है जो उस लड़के की बॉडी में आ गया होता है। मैं श्योर नहीं हूं कि वो लड़का कंप्लीटली मर गया या अभी भी उसके अंदर उसका थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस बचा है, शायद मर गया होगा। हमारा एमसी अपने मन ही मन कहता है, आखिरकार 4000 साल बाद मैं वापस आ गया। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम है। फ्रे ब्लेक, दुनिया का सबसे कमज़ोर ह्यूमन, और मैं लूकस स्ट्रॉमैन, दुनिया का सबसे स्ट्रांग मेज। फ्रे ब्लेक उसका नाम है जिसके बॉडी के अंदर अब हमारा एमसी है। और अब से तुम मैं हूं और मैं तुमने मुझे फ्रीडम दिया है, इसलिए मैं तुम्हें वो पंख दूंगा। और आसमान की तरफ पॉइंट करके कहता है, डेमीगॉड, तू सिर्फ मेरा इंतज़ार कर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। बहुत जल्दी तेरे वहां पर आऊंगा और तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। बहुत जल्द मुलाकात होगी। फिर लूकस कल्टीवेशन कर रहा होता है, माना को गैदर करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। वो अपना पुराना पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था फ्रे के बॉडी में, क्योंकि उसका बॉडी काफ़ी वीक था। लूकस सोचता है, पहले फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना होगा। उस डेमिगॉड को हराने के लिए मुझे किसी भी हालात में पहले जैसा पावर्स को हासिल करना ही होगा। नहीं, मुझे पहले से ज़्यादा पावर्स चाहिए होगा। और फिर से कल्टीवेशन करने लग जाता है। उसके बॉडी से ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। अपने आप को देखते हुए सोचता है, अब मैं इसके साथ 5 स्टार तक पहुंच गया हूं। फिर उसको खून की उल्टी होने लगती है। ये इम्प्यूरिटीज़ हैं जो फ्रे के बॉडी में इतने दिन से इकट्ठा हुआ था। मुझे सारे इम्प्यूरिटीज़ को बाहर निकालना होगा, और वो उल्टी करके सारे इम्प्यूरिटीज़ को बाहर निकालने लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एकेडमी के अंदर, जहां पर वही 2 बुली लड़के को देखते हैं। पतले लड़के का नाम डेविड होता है और मोटे लड़के का नाम जैक होता है। जैक डेविड से कहता है, तुम आज काफ़ी जल्दी एकेडमी में आए हो, क्या बात है? डेविड जवाब देते हुए कहता है, मैं आज के क्लास के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जैक कहता है, क्या फ्रे को तोड़ने के लिए इतना एक्साइटेड हो? उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना, ज़्यादा इंजर मत कर देना। डेविड कहता है, ऐसा है तो फिर तुमने पिछले दिन उसको उतनी बुरी तरह क्यों पीटा था? जैक कहता है, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैंने उसको येस्टरडे ढेर सारे स्लीपिंग पिल्स लेकर भागते हुए देखा था। स्लीपिंग पिल्स? ऐसा लगता है वो तुम्हारे वजह से खुद को खत्म करने का प्लान बना रहा था। और तुम सच में लगते हो उसके जैसे डरपोक बंदा ये कर सकता है। तुम मेरे 10 लंच टिकट्स का बेट लगाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है लुकस पर। वो काफ़ी ज़्यादा उल्टी करके सारे इम्प्यूरिटीज़ बाहर निकाल चुका होता है। देखो तो फ्रे के बॉडी के अंदर कितने सारे इम्प्यूरिटीज़ थे। लेकिन जो भी हो, अब मैं काफ़ी ज़्यादा हंग्री हूँ। फिर लुकस एकेडमी के कैंटीन में आता है, जहाँ पर वो सिर्फ भुक्कड़ के तरह खाना ठूसे जा रहा होता है। सारे लोग सिर्फ हैरान होकर देखे जा रहे होते हैं। अब इसको क्या हो गया? ऐसा लगता है हफ्ते भर खाया नहीं है। सारे लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे उसके बारे में। और खाना खत्म करके लूकस क्लास के बाहर आता है और सोचने लग जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड, शर्म की बात है। मैं 4000 ईयर्स से भी ज़्यादा उम्र का हूँ और मुझे ये बच्चों के साथ क्लास में जाना है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे इस वर्ल्ड के बारे में और भी ज़्यादा जानना और समझना होगा कि ये दुनिया कैसे काम करती है। फिर लूकस क्लास में एंटर करता है।
उसको देखकर डेविड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन जैक बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो 10 लंच टिकट हार गया था। जैक लूकस को काफ़ी ज़्यादा गाली देने लग जाता है, लेकिन लूकस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। डेविड लूकस का रास्ता रोक देता है और कहता है, फाइनली तू आ गया बडी। तभी पीछे से जैक भी आ जाता है और लूकस को एक लप्पड़ मार देता है और उसका गाल खींचने लग जाता है छोटे बच्चे की तरह, और कहता है, देख, तेरे वजह से मैंने 10 लंच टिकट हारा है, इसका पैसा तो तुझे ही भरना है। इससे लूकस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है और मन ही मन कहने लग जाता है, टाइम पहले का हो या अभी का, इसके जैसे लोग हमेशा रहते हैं और मैं इसके जैसे जोकर के लिए गुस्सा क्यों हो रहा हूँ। और वो जैक इतने में नहीं रुकता, लूकस पर एक अटैक करता है, लेकिन लूकस उसके अटैक को डॉज कर देता है और ये देखते हुए बाकी सारे लोग शॉक्ड में चले गए होते हैं। क्या मैं ही सिर्फ देख रहा हूँ ये? जैक फिर से अपने एटीट्यूड में आते हुए कहता है, अरे वो मैंने गलती से मिस कर दिया। वो फिर से एक अटैक करता है, लेकिन इस बार लूकस उसके अटैक को डॉज करने के बजाय उसके अटैक पर हल्का सा हाथ मार देता है, लेकिन इससे ही वो बंदा टेबल चेयर को तोड़ते हुए दीवार से जाकर टकराता है। इससे उसको काफ़ी चोट लग जाती है। बाकी सारे स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं, अरे अभी क्या देखा, फ्रे ने तो इस मोटे जैक को एक ही अटैक में बेहोश कर दिया। पर लूकस बी लाइक, आर नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, एक बच्चे पर अटैक कर दिया, ये मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग है। फिर लूकस अपने मन में कहने लग जाता है, फ्रे ये तुम्हारे लिए था, मैं हूं ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेट मेज, लूकस। लेकिन इससे डेविड और बाकी स्टूडेंट्स का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। तभी वहां पर एक प्रोफेसर आता है, प्रोफेसर डियो। आते ही कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? कुछ स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, ये जैक अचानक बेहोश हो गया और अभी हिल भी नहीं रहा है। प्रोफेसर डियो जैक के पास जाता है और उसको चेक करने लग जाता है और कुछ महसूस करते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ये पावर, ये ऑरा, जिसने भी अटैक किया होगा, उसका टैलेंट हमारे किसी प्रोफेसर से भी काफ़ी गुना ज़्यादा है, लेकिन एग्जैक्टली ये कौन हो सकता है? फिर प्रोफेसर डियो जैक को लेकर निकल जाता है। उसके बदले कोई दूसरा प्रोफेसर आता है। मैं हूँ प्रोफेसर केविन और आज का क्लास मैं लूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रोफेसर डियो जैक की देखभाल करने के लिए लेकर गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं, उसकी जान पर कोई खतरा नहीं है, वो सिर्फ बेहोश हुआ है। लेकिन यह प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा थरकी इंसान होता है। हम लोग देखते हैं, इस प्रोफेसर का नज़र पढ़ाई से ज़्यादा लड़कियों पर होता है। यहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन इज़ाबेल सबसे ज़्यादा क्यूट एंड प्रिटी है। कुछ लड़कियाँ प्रोफेसर के बारे में बातें करने लगती हैं, मुझे तो ये मोटा सुअर एकदम पसंद नहीं है। फीमेल स्टूडेंट्स को देखकर पता नहीं कौन सा कैसा रिएक्शन देने लग जाता है। तभी प्रोफेसर का नज़र लूकस पर जाता है और उसके पास आकर कहता है, तुम्हें देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हो रही है, तुम कब से सारे क्लास अटेंड करने लगे? लूकस मन ही मन सोचता है, मैं तो फ्रे को कितना पढ़ने वाला लड़का समझा था, लेकिन ये तो प्रॉपर क्लास भी अटेंड नहीं करता था। लूकस एक मासूम सा चेहरा बनाता है और कहता है, मैं थोड़ा बिजी था। पीछे से 2 स्टूडेंट बातें करने लगते हैं, ये तो कितना ज़्यादा शेमलेस है, जब भी आता है हमेशा बुली करता है। इससे प्रोफेसर का और भी जल जाता है। प्रोफेसर कहने लग जाता है, अच्छा तो तुम बिजी थे, बताओ ऐसा क्या था जो मेरे क्लास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? लूकस फिर से कहने लग जाता है, इस एज में सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं थोड़ा अपने काम से भटक गया था। ये सुनकर बाकी सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, ये किस बारे में बोल रहा है? और दूसरा स्टूडेंट कहता है, हंसो मत, नहीं तो तुम्हें ही अगला टारगेट बना लेगा। प्रोफेसर फिर खींचता है, अच्छा तो मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो फिर इसके लिए तुम्हें एकेडमी के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं, बेचारा फ्रे, अब ये तो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इस रेड हेयर वाली लड़की को बुरा लगता है। मुझे तो लगता है ये शायद लूकस को लाइक करती है। लूकस को नहीं, मतलब जिसके बॉडी में लूकस है अभी।